जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन बीके पर। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जहां से 5 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आएगा और ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग सबसे बेस्ट चैप्टर को हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है? इस एक्सरसाइज में पढ़ना है हमें ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। अभी तक में जितने भी हम पढ़े हैं, सिंपल रेशियो पढ़े हैं, पूरक कोण का भी हम 8.3 में पढ़ाइए नहीं, पूरक कोण का रेशियो। तो चलिए सभी के सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ही इस चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसका फॉर्मूला करते हैं और फॉर्मूला आइडेंटिटी का देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी का क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। तो चलिए फॉर्मूला देखेंगे। ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज यही फॉर्मूला हम लोग इसका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला फॉर्मूला देखते हैं और उसको सिद्ध करना भी साथ साथ सीखते चलेंगे। तो चलिए पहला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी थीटा लगा देंगे, बराबर होता है 1। ये हम फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब देखेंगे इसको हम सिद्ध भी करेंगे कि आया कहाँ से। तो हम एक सिद्ध करना सिखाते हैं, इसके बाद वाला जितना भी फॉर्मूला होगा वो आप लोग खुद कीजिएगा और आपसे हो भी जाएगा। तो ध्यान से इसको देखें कि क्या करेंगे। हम लोग साइन का फॉर्मूला लिखिए। साइन का फॉर्मूला होता क्या है, तो हम यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, इसका स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर, कोस बराबर होता है b/h, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको LHS से हम बढ़ रहे हैं, LHS से बढ़ेंगे और हमारा RHS अगर आ गया, दोनों बराबर हो गया, समझ जाएंगे कि यही फॉर्मूला सही है। तो चलिए हम लोग लेते हैं इसका एलसीएम। तो आ जाएगा h स्क्वायर, तो ये ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीन का जोड़ कर देना है। अब हम पाइथागोरस से जानते हैं p स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। p स्क्वायर और b स्क्वायर का जोड़ेंगे तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। h स्क्वायर बटा h स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 1। देख लीजिए वही 1 आया है। तो चलिए ये सॉल्व करना सीख गए हैं। तो अब जो अगला हम फॉर्मूला देंगे तो आप लोग खुद कीजिएगा ये सब काम। तो हम लोग और अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब इसी से हम लोग 4 फॉर्मूला बनाना सीख लेंगे। अगर ये मेन याद है तो 4 फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या क्या होगा, तो हम लोग को कह सकता है कि साइन स्क्वायर निकालें, साइन स्क्वायर थीटा निकालें, या कोस स्क्वायर थीटा निकालें, कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग करेंगे क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको उस पार ले जाएंगे तो प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालने के तो ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये याद नहीं करना है, याद इसको रखना है, इस सबको बनाना सीख लेंगे। अब देखेंगे स्क्वायर ना देकर के सीधा कहेगा साइन थीटा निकालने, तब स्क्वायर उस पार जाएगा, क्या बनता है दोस्तों, तो रूट बन जाता है। तो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोस थीटा निकालने का दे तब, तो कोस थीटा कहे तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। तो एक फॉर्मूला याद किए, ये 4 फॉर्मूला हमारा याद हो जाएगा। तो ये 5 फॉर्मूला हो गया एक का। अब इसी तरह से हम दूसरा फॉर्मूला देते हैं, इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला को याद रखेंगे, 3 बचे 15 फॉर्मूला इसका आइडेंटिटी का हो जाएगा और इसी पर पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम इसका दूसरा देखते हैं। ये प्रूफ करना सीखे, दूसरा को प्रूफ आप लोग खुद कीजिएगा। तो चलिए दूसरा देते हैं, हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद हम दूसरा लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये आप लोग सिद्ध करना सीख लेना है और अगला चैप्टर को खुद ही सिद्ध करना होगा। तो चलिए हम लोग आप दूसरा फॉर्मूला देखें। तो दूसरा फॉर्मूला हो जाता है हम लोगों का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। तो इसी तरह से फॉर्मूला बना लेंगे। तो आप लोग कर लीजिएगा, इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको देखिए, सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर, अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो प्लस में उस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका मेन फॉर्मूला। इसको मानिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसको आप लोग को प्रूफ करना है।
तो कुछ नहीं करना है, सेक का भी फॉर्मूला रखेंगे, tan का भी इसी तरह से फॉर्मूला रखेंगे जैसे जैसे इसको सिद्ध किए थे, और आ जाएगा 1। चलिए इसी तरह से देखेंगे tan फॉर्मूला कहेगा tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर है तो पहले इसको लिख देते हैं -1, ये स्क्वायर इधर आएगा क्या बन जाएगा, तो रूट बन जाएगा, हो गया 4 फॉर्मूला। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो पहले ही जान गए 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह खाली सेक थीटा का देते हैं निकालें, खाली सेक थीटा का दिया, सेक थीटा कुछ नहीं करना है, स्क्वायर किस पार करेंगे क्या बनेगा, रूट अंडर, तो रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा ये भी क्या हो गया, 1 2 3 4 है, 1 5 फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला इसको याद कर लेना है, प्रूफ कर लेना है, प्रूफ करिएगा खुद से तो सीखिएगा, अगला भी प्रूफ होगा। अब एक तीसरा और है, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका भी पहले मेन फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, क्या ये फॉर्मूला को मेन मानेंगे ना, सिद्ध करने के लिए हम लोग मेन फॉर्मूला बना लेंगे। क्या करेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 बचेगा। इस पर मान रखेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्ध कर लीजिएगा इसको। हम लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा ने कहा है, तो चलिए कोसेक थीटा मांगता तब क्या करते, तो कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या बनेगा, रूट अंडर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। चलिए ये 3 फॉर्मूला हमारा हो गया। अब हम लोग मान लीजिए कोट निकालने का था, तो प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। इसी तरह से कोट थीटा का था तब, तो स्क्वायर उधर जाएगा क्या बन जाएगा, रूट अंडर, जैसे सब में बनाए हैं नहीं तो बनाए देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 रूट में हो जाएगा। ये भी हो गया 1 2 है ना, 3 4 और 5 फॉर्मूला, बस यही 3 मेन 1 2 और यहाँ से 3, इसको मेन को याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो 1 2 3 को याद करेंगे, 15 फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब हो गया हम लोग 8 10 1 2 3 का सभी फॉर्मूला याद रहे, ये 4 का फॉर्मूला याद रहे, सभी के सभी क्वेश्चन अब बनेगा और इसी के साथ आज चैप्टर खत्म होगा। लेकिन इसको हम लोग 3 भाग में बांट देंगे, करेंगे क्या, इसमें लंबा लंबा क्वेश्चन होगा, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए इसे बारीकी से सीखना होगा। और बारीकी से सीखने के लिए धीरे धीरे करके सीखेंगे, तो हम इसको 3 पार्ट में बना देंगे, पार्ट 1 2 3 करके। तो आज हम पार्ट 1 पूरा खत्म कर लेंगे और पार्ट 2 अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग सवाल पर चलते हैं। हो गया, तो हम लोग अब क्वेश्चन, हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 8.4 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखेंगे, तो इसके लिए आपको पहले तो वहाँ पर टेबल के रूप में हम दे दिए हैं पूरा आइडेंटिटी, ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला। अभी तो याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी फॉर्मूला हम बगल में लिख करके वहाँ से समझा देते हैं, आप लोग क्लियर करके याद कर लीजिएगा। याद करने कुछ है नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह से एक याद कर लेंगे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। 2 से 3 बार याद कर लीजिएगा, पूरा पूरा याद हो जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित अनुपातों को साइन ए कॉमा सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। तो चलिए हम लिखते हैं क्या क्या है, तो साइन ए है कॉमा सेक ए है तथा यानी एंड tan ए है। इन तीनों को किस में व्यक्त करने का है, तो कोट ए में व्यक्त करने का है। ध्यान से अब सीखना है कि व्यक्त कैसे करते हैं, तो हम लोग आइडेंटिटी को बदलते हैं, आइडेंटिटी को बदल करके जिसमें हमें व्यक्त करने का उसमें ले जाना होता है। तो चलिए हम लोग ले जानते हैं इसको, हम लोग आइडेंटिटी को बदल करके तो कैसे ले जाएंगे, तो ध्यान से देखिए। पहले हम लोग पहले किताबी भाषा सिखा देते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी कर देंगे जो कि आगे चल करके वही मेन काम आएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज़ में ले जाने के लिए कहे ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री में त्रिभुज लेते हैं, और त्रिभुज कौन सा लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज लेते हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। चलिए इस तरह से हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो इसमें क्या क्या होता है, तो ये हो गया 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो हम लोग देखेंगे साइन ए, कौन चीज़ है, साइन ए। तो हम लोग इसको कर देते हैं ए बी और सी, इस तरह से मान लेते हैं त्रिभुज है। तो हम ए के सामने वाला को कहते हैं लंब, लंब को मान लेते हैं एफ, और
आधार को मान लेते हैं एक्स, जिस पद में ले जाना होगा उसको मान लेंगे कोट ए, एक्स कोट ए। अब हम लोग क्या किए, लंब को मान लिए एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि कौन सी बी सी बराबर एक्स तथा ए बी बराबर हो, हम मान लिए हैं एक्स कोट ए, ये मान लिए हैं। अब हमें क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज निकालना हो ट्रायगोनोमेट्री में तो हमें तीनों भुजा चाहिए, तो तीसरा भुजा में निकालना होगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर है ए सी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, पी मतलब बी सी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा एक्स कोट ए, इसका स्क्वायर। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग इसको स्क्वायर है तो उस पर जाएगा क्या बनेगा रूट, हमने तो एसी निकालना है। चलिए एसी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे 1 हो जाएगा, प्लस तो प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा कोट स्क्वायर ए, इस तरह से बच गया। यही हमारा आ गया ए सी का मान। तो ए सी का मान क्या आ गया, यहाँ पर अभी एक और स्टेप बढ़ जाएगा कि एक्स स्क्वायर का हमारा रूट ये निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का रूट निकल जाएगा एक्स, रूट में बच जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस तरह से बच जाएगा। तो यही हो गया हमारा ए सी का मान एक्स इंटू रूट अंडर कोट ए, अच्छा 1 प्लस होगा रूट अंडर 1 प्लस कोट ए, इस तरह से हमारा मान आ गया ए सी का। अब जो जिस पद में निकालना हो उस पद में हम लेकर के चलेंगे। तो हमने कहा किस पद में गया है, कोट के पद में, किसको तो साइन को, किसको तो साइन का ये मान निकल गया। तो चलिए साइन का मान हो गया नहीं, किसका मान हो गया साइन का। अब साइन बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर होता है हमारा पी बाय एच। तो पी का मान बोलिए क्या मान है, पी यानी लंब माने हैं एक्स बटा में कितना है एच, एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इस तरह से ए। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कौन चीज सेक को यदि देखें तो सेक को यदि निकालेंगे तो सेक कोट के पद में ले लेना है। तो सेक ए बराबर होता क्या है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक है कोस का उल्टा एच बाय बी होता है, तो एच बाय बी। चलिए एच का मान तो अभी देख रहे हैं कहाँ है, तो एच का मान देखिए यहाँ पर, तो एच का मान क्या है एक्स रूट अंडर क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा में बी का मान है एक्स कोट ए, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बच गया यही हमारा आंसर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और बटा में कोट ए। इस तरह से हमारा ये दूसरा आंसर हो गया। इसी तरह से टेन है, तो टेन का तो सीधा सीधा है, टेन का क्या होता है कोट का उल्टा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोट ए। अगर बनाए तब कैसे बनेगा, तो टेन का होता है कौन चीज बी, पी बाय बी, पी का मान कितना है एक्स बटा में बी, एक्स एक्स कट जाएगा कोट ए ही आंसर आएगा, तो बात एक ही होगा कि यही आंसर हो गया। तो चलिए इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। आप लोग इसे नोट कीजिए और नोट करके हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो स्क्रीनशॉट लिए, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर देखते हैं और 2 नंबर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो ध्यान से देखेंगे कि कोण ए दिया है सभी को, अन्य सभी अन्य में कौन कौन चीज साइन कोस टेन कोट कोसेक, कि पांचों को क्या कौन पद में लिखना है, तो सेक ए के पद में लिखना है। तो चलिए हम लोग सेक ए के पदों में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो बनाएंगे तो पहला हम साइन ले लेते हैं। चलिए साइन ए कौन ए दिया हुआ है, साइन ए लेंगे। तो साइन को हम लोग कैसे बदलेंगे, सेक में जाना है हमारा, सेक तक बस अब ध्यान से सीखिएगा आप बदलना। तो सेक में जाना है तो कैसे जाए, तो साइन है, साइन को हम किस में ले जाए, तो सेक किसका उल्टा है, तो कोस का उल्टा है, यानी कोस में, कोस के साथ अब रिलेशन खोजेंगे, कहीं था साइन के साथ कोस। तभी अभी देखे थे, यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला में दिया गया है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, मतलब रिलेशन है साइन के साथ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला में क्या है, साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर
1 माइनस का कोस स्क्वायर रूट में। तो चलिए रूट अंडर हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखेंगे कोस का उल्टा ही होता है सेक, बस सेक ये तो पद में जाना है। तो चलिए लिखेंगे क्या, रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय कोस का उल्टा कौन चीज, सेक, तो सेक स्क्वायर ए हो गया। सेक ए के पद में आ गया है ना। बस इसी को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर हम ले लेंगे कौन चीज, एलसीएम, इसका एलसीएम ले लिए। क्या होगा, 1 से 1 बांटेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दिया कीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब देखिए ये ऊपर वाला का तो वैसे ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो सेक स्क्वायर ए, लेकिन इस नीचे वाला का क्या होगा, रूट निकल जाएगा, सेक स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बच जाएगा सेक ए, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका पहला का। तो चलिए 1 नंबर हमारा क्वेश्चन, इसका दूसरा का एगो का बदल दिए। अब हम लोग कोस को ले जाते हैं किसमें, सेक में। कहता है अन्य सभी को, तो अब कोस को बनाते हैं, तो कोस ए बराबर क्या होता है, तो कोस का उल्टा ही होता है सेक, 1 बाय सेक ए, इसका आंसर यही हो गया 1 बाय सेक ए। सेक ए को पद में ले जाना है, यानी खाली सेक ए दिखाई देना चाहिए और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिखाना चाहिए। चलिए कोस के बाद हम लोग tan में चलते हैं, तीसरा tan में चलते हैं। तो tan ए बराबर क्या होता है, अब tan से कैसे पहुंचेंगे, तो फिर रिलेशन खोजना होगा। तो रिलेशन खोजने की जरूरत यहाँ ही है, होता ही है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। तो हम लोग tan बराबर अगर फॉर्मूला देखें, तो फॉर्मूला से क्या है, फॉर्मूला 15 में जो फॉर्मूला याद किया डायरेक्ट फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 कौन चीज में, रूट में, बस हो गया, यही हमारा आंसर सेक स्क्वायर में आ गया। अब हम लोग देखेंगे चौथा कोट का, कोट ए निकालेंगे। तो कोट का ये जानते हैं, कोट का उल्टा है किसका होता है, क्या होता है, tan, और tan का हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पहले इसको tan में बदल देंगे, क्या हो जाएगा 1 बाय tan ए, 1 बाय tan ए। अब इस tan ए को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बाय यही फॉर्मूला लिख देंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, हो गया, बन गया। अब कौन है, एक है कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए से हम लोग कैसे जाए, कोसेक ए में देखेंगे, कोसेक ए के साथ कोट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोट का हम जान चुके हैं, tan में बदल लेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो कोसेक का क्या होता है, तो 1 माइनस का, वाह इसका क्या होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग बदलेंगे, तो 1 प्लस कोट को हम लोग tan में बदलेंगे, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। अब tan का हम फॉर्मूला लिख देंगे, tan स्क्वायर ना है, तो 1 प्लस 1 बाय क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, हो गया, यही फॉर्मूला हो गया। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ऊपर भी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अब प्लस का 1, हो गया। चलिए अब क्या होगा, तो 1 से 1 चल जाएगा, सेक स्क्वायर ए बट्टा में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, यही हमारा बन गया क्वेश्चन का आंसर, सेक के फॉर्म में आ चुका है। चलिए खत्म हो गया। इस तरह से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लगातार कोशिश करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला आप देखेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मान निकालिए। तो चलिए मान निकालिए में 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए बारीकी से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बटा में दिया हुआ है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। हम क्या करेंगे इसमें, तो जब भी डिग्री वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको हम क्या करेंगे, बदल देते हैं, किसी एक में ले आते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम या तो साइन को चेंज करके कोस बना देंगे, या कोस को चेंज करके साइन बना देंगे। इसी तरह से नीचे भी वही काम करना है, साइन को चेंज करके कोस कर दीजिए। तो एक काम किसी को कर दीजिए। तो चलिए हम रख लेते हैं, साइन का साइन 63 है तो 63 डिग्री प्लस एक क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। चलिए इस तरह से 90 या 90 में से कितना घटाए कि 27 डिग्री हो जाएगा, तो 63 घटाएंगे तो 63, बात वही है, 90 में 63 जाएगा, 27 डिग्री अभी लिखा है, लेकिन इसे चेंजिंग हो जाएगा। ये तो अगर ये वाला नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इसका हम लोग लिंक दे देंगे 8.3 का, और 8.3 एक बार पढ़ लीजिए, ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, सबसे आसान चैप्टर यही एक्सरसाइज था। चलिए इसी तरह से कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर
कोस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना करे कि 73 हो जाएगा, ये भी 17 डिग्री हो जाएगा। 90 में 17 क्या कितने हो जाएगा 73। चलिए इस तरह से हम लोग चेंजिंग कर देंगे, कुछ नहीं है। अब एक बनाइए ना, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर कर दिए, 63 डिग्री है 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर 63 डिग्री, थीटा की जगह पर 63। इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए, पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए बटा में है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से आइडेंटिटी देखेंगे, तो आइडेंटिटी में तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दोनों का थीटा समान है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा उल्टा लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये भी 1 होता है, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लोग चेंज कर देंगे, अपने आप बनेगा। तो चलिए एक इसी को चेंज करते हैं, तो हम करेंगे क्या, तो साइन का साइन ही रख लेते हैं, तो साइन 25 डिग्री है तो साइन 25 डिग्री, हम इसको बदल देते हैं कोस को, तो क्या हो जाएगा कोस 90 या माइनस का 25 कर देंगे 65 बच जाएगा। देखिए 90 में से 25 घटाएंगे 65 ही आएगा। इसी तरह से सेम इसमें एगो को बदलना है, अब किसको बदले नहीं समझे, बदले किसको, तो एगो हम इसमें साइन को बदल देते हैं, तो कोस स्क्वायर, कारण क्या है यहाँ भी 25 रखें तो इधर भी 25 रख लीजिए आप, अच्छा होगा बनेगा क्वेश्चन। अब इन्हें मर्जी से जैसे जैसे कर देंगे, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, इंटू साइन 90 माइनस का 25 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। चलिए ये समझ गए, तो हो तो गया, साइन 25 है तो साइन लिखिए साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है, तो साइन 25 डिग्री। इसी तरह से कोस 25 डिग्री स्क्वायर पर गया है, कोस 25 डिग्री इंटू ना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यानी कोस 25 डिग्री, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये तो देख लीजिए फॉर्मूला ही हमारा आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी में सबसे पहला यही था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का हो गया मोय मोय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन है 4 नंबर है, बिना समय गवाए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर हमारा सभी के सभी वैकल्पिक यानी कि विकल्प वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो चारों में देखेंगे। सबसे पहला हम लोग सॉल्व करते चलते हैं, इधर से देखते रहिए आप लोग, सीखिए ध्यान से। अब कारण है आइडेंटिटी का हम लोग प्रयोग करते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और सिद्ध करने वाला शुरू हो जाएगा। और जब सिद्ध करने वाला शुरू होगा तो प्रूफ करने में आप लोगों को ये आइडेंटिटी का ज्ञान और लगाना बहुत अच्छी तरीका से आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। पहला है कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का है 9 10 स्क्वायर ए, माइनस का 9 10 स्क्वायर ए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है ये पहला, और विकल्प सबका दिया गया है, और विकल्प में आपको दिया गया है ए नंबर में है 1, बी नंबर में 9, सी नंबर में 8 और डी नंबर में 0 है। तो चलिए 4 में स्कोर नहीं होता है आंसर, हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोनों में 9 है तो हम लोग ले लेंगे 9 को कॉमन, तो आ गया कॉमन, बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। और उधर आइडेंटिटी फॉर्मूला आप याद कीजिए, यही था सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, यानी 9 है, दोनों के बीच कोई चिन्ह है तो 1 होता है, तो 1 गुना 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 होगा इसका आंसर, यानी कि विकल्प नंबर बी, यानी बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 1 + tan a + sec a इंटू 1 + cot a माइनस cosec a, और इसका ऑप्शन है 0 1 2 -1। चलिए देखते हैं इसको बनाते हैं कितना आंसर आता है। तो अब ध्यान से आइडेंटिटी का हम प्रयोग करते चलते हैं, तो आइडेंटिटी पर ध्यान दीजिए आप लोग। क्या होगा 1 को 1 लिख लेते हैं, 1 को क्या लिख लेते हैं 1। अब इस tan को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे साइन बटा में कोस, साइन ए बटा में कोस ए, अब प्लस, अब बटा में इसको कोस लाए तो इसको भी बटा में हम कोस लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, तो सेक का उल्टा होता है कोस, तो 1/, क्या हो जाएगा कोस ए। इस तरह से आप लोग इसको पहले खंडित कर देंगे। इसी तरह सेम इसमें भी
1 प्लस कोट का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी साइन बटा कोस है तो वहाँ क्या होगा, कोस बटा साइन, तो कोस ए बटा में साइन ए हो जाएगा। और माइनस का साइन ए है बटा में, तो ये तो उल्टा होता है, उल्टा साइन का उल्टा ही होता है, तो साइन ए 1/sin ए बराबर क्या होता है, कोस ए। अगर इस सब फॉर्मूला में कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग 8.1 का पहला वीडियो देख लीजिएगा, हम लोग इसमें पूरा लिंक दे देंगे 8.1, 2 और 3 का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, लिंक पर आपको क्लिक करके पहुंच के अपना देख लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लेंगे एलसीएम लेंगे, तो कोस ए है तो कोस ए हो जाएगा, कोस ए हमारा हो जाएगा एलसीएम। इसी तरह से इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे, तो साइन ए है तो क्या हो जाएगा, साइन ए। हम पहले तो एलसीएम दोनों का ले लिए, अब दोनों को हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है, यही का यही उतर जाएगा, कोस ए कैसे उतरता है, तो बटा में 1 है, 1 से भाग देंगे इतना ही, गुणों करेंगे इतना ही हो जाएगा, प्लस कोस ए कटिए जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए, प्लस में कोस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। सेम इसी तरह से साइन ए प्लस कोस ए और माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। चलिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको मान लेते हैं कुछ, यहाँ से लेके यहाँ तक को मान लेते हैं ए, तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए, इसको मान लेते हैं बी। देख रहे हैं साइन ए प्लस कोस ए, उल्टा अगर बोले तो प्लस हम बोल सकते हैं, तो साइन ए प्लस कोस ए, यहाँ भी है साइन ए प्लस कोस ए, इसको ए मान लियो, 1 को क्या मान लिए, बी मान लिए, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो फॉर्मूला भी आपको याद होना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर बट्टा में क्या है, कोस ए इंटू साइन ए, तो साइन ए इंटू कोस ए हो गया। इस तरह से हम लोग लिख दिए दोनों को। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो समझ में आया नहीं, कहाँ से लिखे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, ए इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है तो कोस स्क्वायर ए प्लस इंटू 2 ए बी होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसी पर तोड़ रहे हैं, इसको ए है, इसको प्लस में बी है, इसका होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं। तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। लीजिए हम फॉर्मूला भी लिख दिए, याद कर लीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए है साइन ए, बी है कोस ए, अब बट्टा में क्या है, बट्टा में है साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका तो हम फॉर्मूले जानते हैं, अभी आइडेंटिटी का साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1, तो हम इसके बदले में क्या लिख देंगे, 1 हो गया, ये माइनस का 1 भी रहेगा यहाँ। चलिए 1 हो गया, प्लस का है 2 तो 2 दे देंगे, साइन ए इंटू कोस ए माइनस का 1 बट्टा में साइन ए इंटू कोस ए, 1 से 1 देखिए कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में कटिए जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे बचा क्या, तो 2 साइन ए इंटू कोस ए, बट्टा में भी बचा है साइन ए इंटू कोस ए, देखिए तो साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, तो बचा क्या, खाली 2 बच जाए, यानी आंसर भी हमारा क्या होगा, इसका मतलब है तो 2 आंसर होगा, यानी C4 शिवसेना हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया हमारा सॉल्व। तो चलिए इसका अब हम लोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन, आप लोग इसको पहले नोट कीजिए। चलिए नोट करके अब 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन इसको पहले मिटाते हैं। 3
क्वेश्चन नंबर 3 को देते हैं। तो पहले कहता है सेक ए माइनस का 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसका ऑप्शन दिया गया है सेक ए, दूसरा ऑप्शन है साइन ए, तीसरा है कोसेक ए, चौथा है कोस ए। चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं कि आएगा क्या आंसर। तो सबसे पहले हम लोग करें क्या इसमें, तो इसको हम लोग बदला बदली कर लेते हैं। बदला बदली क्या करते हैं, यहाँ साइन है तो अगला तो हम लोग ऐसा ही कैसा ही छोड़ देंगे, इसको कुछ करना नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, 1 बाय कोस ए माइनस का टेन को क्या लिखते हैं साइन बटा कोस होता है ना, साइन ए बटा में कोस ए। बोले थे ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा कम आने वाला है। चलिए हो गया, इसको ऐसा ही कहीं से ही खाली उतारते चलिए, इसको कुछ करना नहीं है अभी। चलिए कोस का हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कोस ए हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू भी है 1 माइनस साइन ए, इस तरह से है। अब देखिए गुणाम ना है तो गुणाम है तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी एस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर भी करेंगे वही का वही हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा में कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी फॉर्मूला देख लीजिए। आइडेंटिटी फॉर्मूला में क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो हम लोग अगर निकाले कोस स्क्वायर तो कोस स्क्वायर बराबर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हम यही करेंगे कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, बटा में कोस ए है। कोस ए से ए को कोस स्क्वायर कट जाएगा, दूगो है ए को कट जाएगा, बचेगा क्या कोस ए, यानी D4 देवसेना इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये खत्म हो गया। अब हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। तो चलिए 1 है तो 1 प्लस ए को या तो tan को बदल देंगे कोट में, या कोट को बदल दीजिए tan में। तो हम लोग कोट को tan में बदलते हैं, बातें क्या है में किसी को बदलेंगे आंसर उतना ही आएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर ए है बटा में, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा, लीजिए tan स्क्वायर ए 1 प्लस अगर देखिए तो 1 से 1 भाग देंगे tan स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए प्लस का 1 हो गया। इसका बटा में कुछ नहीं है 1 लगा देंगे। अब इसका भाग का नियम खाली आप लोगों को आना चाहिए। भाग का नियम क्या है, यहाँ पर मेन हो जाएगा, तो भाग का नियम है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बट्टा में कुछ नहीं कितने है 1 है। भाग में गुना बनता है, गुना बनने के बाद होता क्या है ये पलट जाता है, ये तो बीच को भाग है, आसान है बच्चे जैसा। तो चलिए tan स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, तो tan स्क्वायर ए बट्टा में हो जाएगा tan स्क्वायर ए लिखिए या 1 प्लस लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बात एक क्या है 3 जोड़ 5 जोड़ेंगे तब भी 8 होगा, या 5 जोड़ 3 जोड़िए तब भी 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम जोड़ का काम करता है, तो योग में काम करता है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे हुआ क्या सेम सेम देखने में लग रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कट गया, बचा क्या सिर्फ ऊपर में tan स्क्वायर बचा, यही हमारा होगा आंसर। और tan स्क्वायर ए हमारे डी नंबर में ऑप्शन है, यानी कि D4 जब से ना हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ 3 नंबर का हो गया खात्मा। अभी हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो इसको उतार दीजिए, इसका 4 नंबर का 4 नंबर था, ये 4 नंबर भी खत्म हो गया। इस तरह से हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग सिद्ध करने वाले पे पहुंच गए हैं, जो कि सबसे बेस्ट लेवल का होगा। 2 नंबर और 5 नंबर का छल्ला बनेगा, छल्ला एकदम हौला हौला है, हौला तो नहीं कहिए भारी भी है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत हौले है ना। 5 नंबर मिले तो कुछ ना कुछ तो होगा ही दमगर। तो चलिए हम लोग इसको अब बना लिए हैं, और अब हम लोग इसको पार्ट 1 को खत्म कर देते हैं। अब 5 नंबर से हम लोग सिद्ध करने वाला 2 भाग बना देंगे। 5 नंबर में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन एक पार्ट में और 5 क्वेश्चन एक पार्ट में करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला सेशन कल अगला वीडियो में हम लोग आएंगे लेकर के, इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो जय हिंद। इसी के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको चैनल को, और आप लोग हमें भी मोटिवेट कीजिए। चलिए जय हिंद, जय हिंद।